हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर 2 जो है उसकी 2 वीडियोस कंप्लीट कर ली थी। यहाँ तक कर लिया था हमने। एडवर्ड जेनर के बारे में हमने पढ़ा था, ये जिनकी पिक्चर दे रखी है उनके बारे में जो आपको दे रखा है पढ़ने के लिए। तो अब उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं करना। 2 वीडियोस में अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब 3rd वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स एंड फो के बारे में पढ़ रहे थे हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या काम होते हैं, क्या यूज़फुलनेस होती है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो उनका एक यूज़फुलनेस होती है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, मीन्स इन्वायरमेंट को क्लीन करना, साफ़ स्वच्छ रखना। ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार फिर से फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लें, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी गैप हो गया है कुछ दिनों का, तो आपको समझ में नहीं आएगा चैप्टर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो है हमारी वो ज़रूर देख लें फिर से, अगर आपने देख ली है तो भी। और उसके बाद ये 3rd वीडियो कंटिन्यूटी में देखें तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, जैसे कि आप क्लास में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करते हैं। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रिंग अबाउट द डिके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, वो डेड प्लांट्स को डिके कर देते हैं, सड़ा देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं। एंड एनिमल्स को बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, चाहे वो लैंड में हो चाहे वाटर में, कोई भी डेड प्लांट और एनिमल होते हैं उनको ये डिके कर देते हैं। विदाउट माइक्रोब्स द अर्थ वुड सून बी कवर्ड विद फाउल स्मेल। अगर माइक्रोब्स ना हो तो अर्थ जो है वो फाउल स्मेल से, फाउल मीन्स जो ख़राब स्मेल होती है उससे कवर हो जाएगी पूरी तरीके से। चारों तरफ गंदी स्मेल होगी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म की होगी, क्योंकि रोज़ लाखों जीव मरते हैं, नए जन्म लेते हैं। देयर वुड हैव बीन अ शॉर्टेज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन जो गैस है वो रिलीज़ होती है इनसे, तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की कमी आ जाएगी। कंपाउंड्स विच आर इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज द माइक्रोब्स टेक इन फूड। कार्बन और नाइट्रोजन जो है कंपाउंड है जो कि इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एज द माइक्रोब्स टेक इन फूड, जैसे माइक्रोब्स फूड लेते हैं, दे ब्रेक डाउन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ इनटू सिंपल केमिकल्स। वो ब्रेक डाउन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ का सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस में। दिस सब्सटेंसेस आर देन रीस्टोर्ड, और फिर ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको फिर से रीस्टोर कर लिया जाता है। मीन्स उनके बनने के बाद में जो उनकी बॉडी है उससे जो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं वो जाके मिट्टी में मिल जाते हैं, सॉइल में हो जाते हैं, रीस्टोर हो जाते हैं। द सॉइल, वाटर एंड एयर इन फॉर्म्स दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो उन रूपों में यूज़ हो जाते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ कर सकें, जैसे सॉइल, वाटर और एयर तीनों में मिक्स हो जाते हैं। माइक्रोब्स दस हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोब्स जो हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं और रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ये जो है ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है, पूरा होगा ये। और ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी को लर्न करना है ये, और ये आपका होमवर्क है, इसको आपकी नोटबुक में भी राइट करना है आज ये वीडियो देखने के बाद में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स ऑफ फूड, ये हमारे लिए फूड के सोर्स भी होते हैं। यीस्ट बीइंग रिच इन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, जो यीस्ट होती है इसके अंदर अमीनो एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस एंड फार्म एनिमल्स। ये ह्यूमंस और फार्म एनिमल्स के लिए सभी के लिए यूजफुल होती है यीस्ट। सम फंगी सच एज मशरूम्स आर ईटन रॉ और कुकड। रॉ मीन्स कच्चा, कुक मीन्स पका के। तो मशरूम जो है वो एक तरह की फंगी है और ये पका के या कच्ची खाई जाती है। Being producers, algae form the first link in the food chain in all water bodies। और प्रोड्यूसर के रूप में जो एल्गे होती है वो एक लिंक का, कड़ी का काम करती है फूड चेन में, जो कि वाटर बॉडीज़ में फर्स्ट लिंक होती है, पहली कड़ी होती है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब जितना इनका फ़ायदा है उतना ही नुकसान भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो क्या क्या हार्म्स होते हैं इसके कारण वो पढ़ते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर मैन लिव्ड इन ऑर्गन्स ऑफ द वॉट कॉज डिजीज़। 1000 ऑफ ईयर्स से मैन जो है ये इग्नोर करता आया है जो डिजीज़ कॉज होती है, किसके कारण होती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। पीपल हैड एक्सप्लेनेशन एंड बिलीव्स अबाउट व्हाट कॉज डिजीज़, लोगों के पास बिलीफ हैं और कॉज मीन्स कारण भी हैं कि डिजीज़ किसके कारण हुई है। द मोस्ट कॉमन ऑफ विच वॉज दैट
सिकनेस वॉज कॉज्ड बाय एवल स्पिरिट्स। पहले वो ये मानते थे कि सिकनेस जो बीमार होते हैं वो एवल स्पिरिट्स मतलब बुरी शक्तियों के कारण होती है इनसाइड द बॉडी ऑफ द विक्टिम। जो भी विक्टिम है मीन्स जिसके जो भी बीमार हुआ है वो अपनी बुरी शक्तियों के कारण होता है। मलेरिया वॉज थॉट टू बी ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ बैड एयर। मलेरिया को सोचा जाता था कि ये बैड एयर के कारण होती है। इनहेलेशन मीन्स अंदर सांस लेना, तो उसके कारण होती है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड चॉलेरा वॉज इन्फ्लेटेड एज कर्स ऑफ सम एंग्री गॉडेस। और ये जो बीमारियां हैं चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इनको कर्स मीन्स अभिशाप समझा जाता है। कुछ एंग्री मीन्स नाराज जो देवता होते हैं उनका, माता भी कहते हैं इसे, छोटी माता बड़ी माता कहते हैं कि माता निकल गई बच्चे के, तो उनका इसे अभिशाप माना जाता है। इट वॉज नॉट अंटिल 1865 दैट साइंस वॉज एबल टू प्रूव दैट माइक्रोब्स और जर्म्स वर द कॉज ऑफ डिजीज़। और 1865 के बाद ही लोगों को पता चला कि माइक्रोब्स या जर्म्स जो हैं ये डिजीज़ का कारण भी बनते हैं। इट वॉज लुइस पास्चर हु फर्स्ट स्टेट्स दैट जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। सबसे पहले लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी दी थी डिजीज़ की। बीमारी जो है वो जर्म्स के कारण होती है। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में बीमारियां फैलाते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। इन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल मीन्स खराब कर देना, फूड को खराब करते हैं, क्लॉथ को और लेदर को। लेट्स स्टडी मोर अबाउट देम। हार्मफुल एक्टिविटीज़, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। अब ह्यूमन के अंदर कौन कौन से होते हैं? पैथोजेंस एंटर्स अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। ये फूड, वाटर और एयर से हमारे अंदर जाते हैं। दे कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ट्रांसमिट मीन्स फैलना, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन के कारण फैलते हैं। और कैरिड थ्रू एन एनिमल या फिर एनिमल से। डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान से सुनना है। जो कि संक्रमण से फैलती हैं, एक से दूसरे को फैलती हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो अभी आप देख ही रहे हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चली जाती है, किसी के भी थ्रू जा सकती है। एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट, कीड़ों से भी जा सकती है, मच्छर मक्खियों से भी जा सकती है, या फिर फिजिकल कांटेक्ट, टच करने से भी जा सकती है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप जो है, अभी कोरोना चल ही रहा है, वो एक सबसे डेंजरस कम्युनिकेबल डिजीज़ है आज के टाइम की। तो इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़: चॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एंथ्रैक्स एंड मलेरिया। ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। स्प्रेड थ्रू एयर, जो हवा से फैलती हैं। कॉमन कोल्ड फॉर एग्जांपल स्प्रेड थ्रू एयर। जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होती है वो एयर से, हवा से फैलती है। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज मीन्स छींकना, तो जब वो छींकता है। फाइन ड्रॉपलेट्स, फाइन मीन्स छोटी, ड्रॉपलेट्स मीन्स बूंदे, छोटी बूंदे जो होती हैं मॉइस्चर की, जो कि थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं उसके अंदर, स्प्रेड इन द एयर। आपने वायरल फीवर का नाम सुना होगा, तो जो वायरल फीवर होती है वो इन वायरस के कारण ही होती है, जो कि फीवर या सर्दी जुकाम होती है। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग, और जब वो सांस लेता है तो वो जो छींकने के बाद फाइन ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर चली जाती हैं, उसे बीमार बना देती है। स्प्रेड थ्रू कैरियर्स, कैरियर्स वो होते हैं, कैरियर्स मीन्स होते हैं वाहक, कोई चीज़ कोई बीमारी को फैलाने वाले। सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट या एनिमल्स जो हैं वो कैरियर का काम करते हैं। हाउस फ्लाइज मीन्स जो नॉर्मल मक्खी होती हैं, मॉस्किटोज, कॉकरोचेज एंड रैट्स आर कैरियर ऑफ डिजीजेज। हाउस फ्लाइज आर द मोस्ट कॉमन अमॉन्ग ऑल द डिजीजेस कैरियर्स। सबसे ज़्यादा हाउस फ्लाई कॉमन है, जो कि ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, और वो हमें काटती नहीं है, तो हम उनसे ज़्यादा बचने की कोशिश भी नहीं करते हैं। मच्छर से तो हम बचने के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करते हैं। द फ्लाइज सीड्स ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रिया। जो फ्लाइज हैं वो गार्बेज, कचरे पे, एनिमल एक्सट्रिया मतलब गोबर वगैरह जो होता है, मलमूत्र होता है, उसके ऊपर बैठती हैं। पैथोगन सिक्स टू देयर बॉडी, और जो पैथोगन होते हैं वो उनकी बॉडी को सिक कर देते हैं, बीमार बना देते हैं। देन दिस सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफ़र द पैथोगन्स, और जब ये बिना ढके फूड पे वो मक्खियाँ बैठती हैं तो वो ट्रांसफ़र कर देती हैं उन्हें हमारे फूड के ऊपर।
एवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड, जो भी इस कंटेमिनेटेड मीन्स प्रदूषित भोजन को खाता है, लाइकली टू गेट सिक, वो बीमार हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए हमेशा जो फूड है उसे कवर करके रखना चाहिए, ये सलाह दी जाती है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड, बिना ढके हुए आइटम खाने से बचना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जिसके बारे में आप जानते हैं, जो मलेरिया फैलाती है। द मॉस्किटो कैरियर्स द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, वन मोर कैरियर इज द फीमेल एंडीज मॉस्किटो विच कैरीज डेंगू वायरस। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं। एनोफिलिस जो है फीमेल ही फैलाती हैं, ये दोनों में जो बीमारियां हैं, तो फीमेल एनोफिलिस जो है वो फैलाती है मलेरिया, और एंडीज जो होती है वो फैलाती है डेंगू। मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, सो वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट एनी वेयर। मॉस्किटोज जो हैं ये वाटर में ब्रीड करते हैं, ब्रीड मीन्स अंडे वगैरह जो देते हैं वो, तो कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। टायर्स, कूलर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा इनमें। कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, स्प्रेइंग ऑफ केरोसिन ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर टू फॉर्म थिन फिल्म, जहाँ पे भी वाटर इकट्ठा होता है नालियों वगैरह में, उसके ऊपर केरोसिन स्प्रे कर देना चाहिए। केरोसिन ऑयल जो होता है उसकी पतली लेयर बना देनी चाहिए। ब्लॉक्स ऑक्सीजन एंड किल्स लार्वा ऑफ मॉस्किटो, जो कि उसकी पतली लेयर के कारण जो है वो उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाती है पानी के अंदर, और जो लार्वा होते हैं मीन्स जो उनके अंडे में से जो बच्चे निकलते हैं पहली स्टेज में जो होते हैं उन्हें लार्वा कहते हैं। तो जो लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। आर सम प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो, और इससे मॉस्किटो की ग्रोथ को रोका जा सकता है। सम ऑफ द कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इन ह्यूमंस, देयर मोड्स ट्रांसमिशन एंड जनरल प्रिवेंशन मेजर्स आर गिवन इन टेबल 2.2 एंड 2.3। तो यहाँ पे कुछ डिजीजेस दे रखी हैं, देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगी से होने वाली डिजीजेस कौन कौन सी हैं, आपसे एग्जाम्पल में ये चार्ट पूछा जाता है, तो आपको ये इसको आपकी कॉपी में राइट एंड लर्न करना है दोनों चार्ट को। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके रोक के और आप इसे देख सकते हैं। दोनों को आपको राइट एंड लर्न करना है, ये आपका होमवर्क है। अब डिजीजेज एंड एनिमल्स, एनिमल्स में भी जो डिजीजेज होती हैं उनके बारे में भी दे रखा है। वायरस से कौन सी होती है, बैक्टीरिया से और प्रोटोजोआ से। आपके एग्जाम्पल में डिजीजेज के बारे में पूछा जाता है कि फुट और माउथ डिजीज कैटल में किसके कारण होती है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ किसके कारण होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्लांट्स में भी डिजीजेज होती हैं, और वो प्लांट्स की डिजीजेज देखिए, वायरस, बैक्टीरिया और फंगी के कारण कौन कौन सी होती हैं। तो ये आपको टेबल है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ना है, समझना है और अपनी नोटबुक में राइट करना है, इंपॉर्टेंट है। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग मीन्स होता है फूड का जहर की तरह एक्ट करना, पॉइजन की तरह हमारी बॉडी के अंदर। सभी को नहीं होता है, एक ही फूड को खाने से कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और कुछ को नहीं होती है, तो आपकी बॉडी में उसकी रिएक्शन पे डिपेंड करता है। यू मे हैव रीड इन न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स अबाउट चिल्ड्रन फॉलिंग सिक एंड वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग द लंच प्रोवाइडेड एट द स्कूल। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बच्चे बीमार हो गए स्कूल का खाना खाने के बाद, और पीपल फॉलिंग सिक आफ्टर ईटिंग अ मैरिज पार्टी, या फिर किसी मैरिज पार्टी में खाने के बाद में लोग बीमार हो गए। दैट वुड बी रीजन फॉर दिस, इसका रीजन क्या होगा, डॉक्टर वुड टेल यू दैट इट मे बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, और डॉक्टर आपको बताते हैं कि ये फूड पॉइजनिंग के कारण है। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, क्या होती है फूड पॉइजनिंग, इज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग जो होती है ये कंजप्शन मीन्स उसको ग्रहण करने के कारण होती है, उपयोग करने के कारण होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। स्पॉइल मीन्स खराब किए गए फूड को। इफ़ फूड इज़ नॉट प्रिजर्व्ड प्रॉपरली, अगर अच्छे से फूड को नहीं रखते हैं, इट कैन लीड टू पॉइजनिंग, तो इसके कारण पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरिया और फंगी फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन ग्रो ऑन आवर फूड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, जब ये फूड हमारे जो भी फूड सब्सटेंस है उनके ऊपर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक, टॉक्सिक मीन्स जहरीले जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग वॉमिटिंग, और ये फूड को पॉइजनस बना देते हैं जिससे कि वॉमिट होती है, उल्टी होती है, सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ तक भी हो सकती है। फूड हाइजीन इज इसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग फूड पॉइजनिंग। हाइजीन मीन्स जो होती है स्वच्छता, साफ सफाई होती है, उसे हाइजीन कहते हैं। तो फूड हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे बचने के लिए। बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग आर सैमोनेला एंड क्लोस्ट्रीडियम, ये दोनों जो हैं ये फूड पॉइजनिंग के कारण बनते हैं जो बैक्टीरिया। फंगी कॉजिंग फूड पॉइजनिंग माउल्स लाइक एस्पेरगिलस और पेनिसिलियम, ये जो माउल्स हैं ये भी हमारे लिए डेंजरस होती हैं।
फूड प्रिजर्वेशन, अब प्रिजर्व करके कैसे रखें, सुरक्षित कैसे रखें, फूड को कैसे बचाएं खराब होने से। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व द स्टोर फूड ग्रेन्स, हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अब फूड ग्रेन्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन अब कुक्ड फूड को कैसे रखें। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। ब्रेड के बारे में आप जानते हैं कि जो मॉइस्ट कंडीशन में होती है उस पर फंगस का अटैक हो जाता है, उस पर फंगी लग जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल। स्पॉइल्ड फूड जो होता है, खराब भोजन, उसमें बैड स्मेल आती है एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड कलर चेंज, टेस्ट भी बैड हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। वाई डू यू यूज़ अ रेफ्रिजरेटर एट होम, नॉट ओनली फॉर कूलिंग वाटर बट ऑल्सो टू स्टोर फूड आइटम्स। रेफ्रिजरेटर हम ना सिर्फ पानी ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि हम फूड आइटम को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस फूड आइटम इफ़ केप्ट एट रूम टेम्परेचर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फाउल स्मेल। अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली फ्रिज से बाहर रखते हैं तो उनमें गंदी स्मेल आने लग जाती है। इन अदर वर्ड्स द फूड गेट स्पॉइल्स एंड बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन। दूसरे शब्दों में फूड जो है वो ख़राब हो जाता है और कंजप्शन के लायक नहीं बचता। स्पॉइलेज ऑफ कुक्ड फूड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया और फंगी के कारण ये खराब होता है कुक्ड फूड। हाउ इज स्पॉइल्ड फूड अफेक्टेड, स्पॉइल्ड फूड जो है वो कैसे अफेक्ट करता है। एमिट्स बैड और फाउल स्मेल, टेस्ट इज चेंज, न्यूट्रिटिव वैल्यू इज़ अफेक्टेड। टेस्ट और जो बैड स्मेल है इसके साथ साथ न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है, उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं और कलर चेंज हो जाता है। अब है फूड प्रिजर्वेशन इज आंसर टू प्रिवेल इट्स स्पॉइलेज। उसको स्पॉइलेज से बचाने के लिए देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड, सम ऑफ दीज आर। फूड को कैसे बचाया जाए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्पॉइलेज को कैसे बचाया जाए। रिड्यूसेस फूड वेस्टेज बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज। सबसे पहले तो फूड वेस्ट जो होता है उसे रोकिए। इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टफ। स्टोरेज पीरियड को जो है स्टोर करने का पीरियड है उसे बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके हमें अच्छे से रखना चाहिए। न्यूट्रिटिव वैल्यू इज़ रिटेन्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, और लंबे टाइम के लिए न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बनी रहती है। इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी इन डिस्टेंस प्लेसेस एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, और स्टोर करके रखने से डिस्टेंस प्लेसेस पे भी इसको पहुंचाया जा सकता है और ऑफ सीजन में जब उसका सीजन नहीं होता है तब भी पहुंचाया जा सकता है। मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन बाय साल्टिंग एंड शुगर। फूड को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती हैं। पहली है सॉल्ट और शुगर ऐड करना, जो कि आप जैम में, जेलीज में, पिकल्स में देखते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर कॉमनली प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग सॉल्ट और शुगर। द फूड आइटम्स आर मेड इनटू जैम, जेलीज एंड पिकल्स। पिकल्स मीन्स अचार। इन जैम शुगर इज यूज्ड, इन पिकल्स सॉल्ट इज यूज्ड। सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिजर्व रॉ मैंगोज, आंवला, टैमरिंड एक्सेट्रा। जो सॉल्ट होता है ये प्रिजर्व करने के काम आता है मैंगोज को, आंवला को, और टैमरिंड मीन्स जो इमली होती है उसे कहते हैं। तो इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है इसमें सॉल्ट लगा के। इवन इन केस ऑफ मीट एंड फिश सॉल्ट इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन, और मीट और फिश में भी सॉल्ट यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। शुगर एंड सॉल्ट रिमूव वाटर फ्रॉम द सेल्स। जो शुगर और सॉल्ट होते हैं ये सेल्स के अंदर से, जो भी वेजिटेबल फ्रूट है उनकी सेल्स के अंदर से वाटर को निकाल देते हैं, जिससे वो ख़राब नहीं होते। देयर बाय प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है। बाय ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस। ऑयल, विनेगर और स्पाइस मिला के, मसाले मिला के भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बिसाइड सॉल्ट्स एंड शुगर, ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेशन। दिस प्रिजर्वेटिव डू नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को नहीं बढ़ने देते हैं एंड दस हेल्प इन प्रिजर्विंग फूड आइटम्स। बाय हीटिंग, गर्म करके भी। हीटिंग किल्स जर्म्स। मिल्क एट होम इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय बॉइलिंग। दूध को हम खराब होने से बचाने के लिए बॉयल करते हैं, इससे उसके अंदर के बैक्टीरिया जर्म्स हैं वो किल हो जाते हैं। बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीज, ये आप जानते हैं, रेफ्रिजरेट या फ्रीज करके फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। कूलिंग बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीज स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम गोइंग एंड मल्टीप्लाइंग बट इट डज नॉट किल दैम। ये उनको मार नहीं सकती। रेफ्रिजरेटर कीप्स फूड अबाउट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक फूड को रखती है। दिस कीप्स द फूड फ्रेश फॉर फ्यू डेज, और ये कई दिनों तक फ्रेश रखती है। अ फ्रीजर प्रिजर्व्ड फूड एट बिलो -18 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फ्रीज़र होता है, आइस वाला जो होता है, उसके अंदर -18 डिग्री टेम्परेचर होता है। दिस स्टॉप्स ऑल माइक्रो
bile activities and food can be preserved for many months. Frozen food should be thoroughly cooked and should not be left in open for too long. फ्रोज़न फूड जो होता है जो कि फ्रीज़र में रखा जाता है, जैसे सफल मटर के बारे में आप जानते हैं, स्वीट कॉर्न जो आते हैं वो भी फ्रोज़न फूड होते हैं। तो फ्रोज़न फूड को ओपन में नहीं छोड़ना चाहिए और कुक करके ही खाना चाहिए, नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। बाय स्मोकिंग, स्मोकिंग मीन्स धुआं देके। स्मोकिंग इज़ यूज्ड फॉर डिहाइड्रेटिंग फूड आइटम लाइक मीट, फिश एंड डेयर प्रोडक्ट्स। मीट, फिश के लिए यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड स्मॉल पीसेस ऑफ फिश और मीट आर ड्राइड विद हीट एंड स्मोक ऑफ द फायर लीट बिलो। नीचे जलने वाली जो आग होती है उससे उसको धुएं से और आग से उसे ड्राई कर लिया जाता है। बाय सन ड्राइंग, धूप में सुखा के। कोई भी चीज़ें होती हैं उन्हें धूप में सुखा के हम सेफ रख सकते हैं, जैसे कि स्पिनच है, कलीफ्लावर है और मेथी है। फ्रूट्स इज कॉल्ड इज डिहाइड्रेशन। तो इनको सुखाने की जो प्रोसेस होती है उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, पानी का निकल जाना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो in any condition. Sun drying is generally used in case of vegetables like spinach, cauliflower, methi leaves etc. इन सभी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है पास्चराइजेशन। मिल्क इज़ प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। फर्स्ट द मिल्क इज़ हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। मिल्क को पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं फॉर 15 to 30 सेकेंड। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 से 30 सेकेंड्स तक किया जाता है मशीन्स में। टू किल बैक्टीरिया नेक्स्ट इट कूल वेरी फास्ट। बाद में इसे चिल किया जाता है। चिल मीन्स बिल्कुल ठंडा किया जाता है बैक्टीरिया से बचाने के लिए। इन फाइनली स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, और बाद में इसे लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। इसीलिए जो मिल्क हम जो पैकेट में लाते हैं उसको पॉलीथीन बैग्स में पैकेट में रखा जाता है। दिस मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। जल्दी से गर्म करके ठंडा करने की जो प्रोसेस है उसे पास्चराइजेशन कहते हैं, और ये बैक्टीरिया को मार देती है मिल्क में एंड डज नॉट अफेक्ट फ्लेवर, और इससे उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। फ्लेवर मीन्स टेस्ट। प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। इसको लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम पास्चराइजेशन है। बाय प्रॉपर स्टोरेज ऑफ पैकिंग, अच्छे से पैकिंग करके और स्टोरेज करके भी फूड को ख़राब होने से बचाया जा सकता है माइक्रोब्स के अटैक से। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? नाइट्रोजन आप जानते हैं कि बहुत मात्रा में हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें है, लेकिन उसको कैसे वो बनी रहती है। अवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन विच एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म एज N2। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसेंशियल मीन्स जो अनिवार्य होता है, तो अनिवार्य जो कंस्टिट्यूएंट है, घटक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट components of protein, nucleic acids और क्लोरोफिल एंड मैनी अदर कंपाउंड्स। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता है। इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक नाइट्रेट्स। इसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो कन्वर्ट करने का काम करते हैं बैक्टीरिया। सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल डू दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन। ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया और ये इस कन्वर्शन को करते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल इट कैन बी टेकन बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम, और ये रूट सिस्टम से एब्जॉर्ब कर ली जाती है जड़ों के द्वारा। देन दिस कंपाउंड्स आर यूज्ड सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स, और ये प्लांट प्रोटीन और दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं प्लांट्स में उसको सिंथेसाइज करने के लिए, संश्लेषित करने के लिए काम में आती है। एनिमल्स इन टर्न गेट दिस प्रोटीन फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच दे फीड, और एनिमल्स को ये मिलती है जो प्लांट्स को वो खाते हैं उन प्लांट्स से। इट हैज़ टू बी चेंज टू नाइट्रेट्स बिफोर इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स, और ये नाइट्रेट्स में चेंज करना ज़रूरी है प्लांट के यूज़ करने से पहले। प्लांट्स कैन यूज़ द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट टू मेक प्रोटीन एंड एनिमल गेट देयर नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट प्रोटीन when they eat plants and plants product. But how is nitrogen gas changed into nitrates? ये change कैसे होती है? We understand it by looking at the diagram given ahead. जो डायग्राम दे रखा है आगे दिखाती हूँ मैं आपको, उसमें डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है। पहले पढ़ लेते हैं। डिके बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड एनिमल्स वेस्ट रिलीजिंग अमोनियम कंपाउंड्स इनटू सॉइल। जो डिके बैक्टीरिया होते हैं ये जो प्लांट्स और एनिमल्स मरे हुए होते हैं इन्हें सड़ा देते हैं, डिके कर देते हैं और उन्हें अमोनियम कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं और सॉइल को भेज देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन, और इसे एमोनिफिकेशन कहते हैं। अब ये नाइट्रोजन साइकिल जो है इसका चार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है 2 नंबर्स में या 4 मार्क्स में। तो इसको आपको ज़रूर बनाना है, ड्रॉ करना है और लर्न करना है ये नाइट्रोजन साइकिल।
अभी जो पढ़ाया है वही इसके अंदर दे रखा है कि नाइट्रोजन जो है एयर की वो कैसे कहाँ तक पहुँचती है उसके बारे में। फिर है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया इन द सॉइल कैन चेंज अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स। अब जो अमोनिया जो थी जो रिलीज़ की थी बैक्टीरिया ने उसको नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिया इज़ अनदर केमिकल दैट कंटेंस नाइट्रोजन। अमोनिया के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल वेस्ट एंड डेड रिमेंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? दिस बैक्टीरिया कॉल्ड एजोटोबैक्टर एंड फाउंड इन सॉइल। ये मिट्टी में पाए जाते हैं। दे कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू नाइट्रेट्स, और ये नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं। प्लांट्स टेक अप द नाइट्रेट विद देयर रूट्स, और जड़ों से प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम आर ऑल्सो फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पीस, बीन्स एंड क्लोवर। ये पीस, बीन्स और क्लोवर जो फलीदार पौधे होते हैं दालों के, उनके जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। दिस बैक्टीरिया मेक्स द लम्प्स ऑन द रूट्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स, और ये लम्प गुच्छे की तरह बना देते हैं जड़ के अंदर इनकी, और उसको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। दे कैन चेंज नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स दैट लेग्यूमिनस प्लांट्स कैन यूज, और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है इस नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं इन बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई को। लाइटनिंग। द लाइट टेम्परेचर ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज कॉज सम ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइटनिंग मीन्स जो बिजली गिरती है, बिजली चमकती है, उससे नाइट्रोजन जो है वो रिलीज होती है इन एयर टू कंबाइन फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है। दिस ऑक्साइड्स इन रेन आर वॉश्ड इनटू सॉइल एज एसिड वर दे फॉर्म्स नाइट्रेट्स, और वहाँ से ये नाइट्रेट्स को बनाते हैं। अब आपको असाइनमेंट दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो आपको 3 वीडियो में मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया। तीनों वीडियो को एक साथ देखें आप, वो ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और वो देखने के बाद में आप ये क्वेश्चन आंसर या टिक द करेक्ट जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो अपने आप करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं करवाऊंगी। आपसे जितना होता है आप करने की कोशिश कीजिए, और बाकी के बचे हुए आपको करवा दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।